आप देख रहे हैं जेके क्राइम वॉच न्यूज। पठाना आप सिंगल होगा जी सिंगल है। अब क्योंकि वहाँ से गई ना वो शब्द ठीक MPS साथरा तो अपर नपाड़ा आपका अपना है GPS चिकराड़ा ठीक है तो PS नीरव चिकराड़ा ठीक है सर थैंक यू। उन्होंने जो मीटिंग की है तकरीबन यही चीज़ें हैं जो इस आर्डर में हैं, जो इसके अलावा उन्होंने जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो भी डिस्कस करूँगा। पहली चीज़ जो उन्होंने कही है कि स्कूल इन्वायरमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आप लोगों को उसका भी एक हम चाहे पर गूगल फॉर्म आपके साथ शेयर कर देंगे। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी चीज़ें आ जाएंगी। हमारे कमरे कितने हैं कि रेशनलाइजेशन में से सुनील बख्शी साहब के स्कूल से यूम साहब को निकाला, यूम साहब को भेज दिया जमील साहब के स्कूल में, और यहाँ से आदम साहब के स्कूल से अनवर को निकाल दिया वो बख्शी साहब को। ये नहीं चलेगा भाई, जिस स्कूल से आप निकाल रहे वक्त निकालोगे वही रहने दो। वो सिर्फ एक कंडीशन में निकल सकता है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नीड है किसी हाई स्कूल की, साइंस का टीचर नहीं है तो प्राइमरी स्कूल से हम साइंस का निकालेंगे और वहाँ किसी और स्कूल का देंगे, अदरवाइज कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। मैन टू मैन नहीं होगी, एक तो चुकिया उसे पाया उसे दो करना से दूसरे से वो नहीं चलेगा। आपकी रेशनलाइजेशन विद इन डेज हम कर रहे हैं दोबारा, उसमें आप लोगों को उसमें हम कैबिनेट वेंडर है, आप लोग एक काम करेंगे उसमें कि हम सबका मसला ये है कि हम उसको इस डिवाइस में रहने देते हैं, है ना जी। फिर जब लोड की बारी आवे ना वो इतने फालतू मैसेज आए हुए होते हैं वहाँ हमें मिलता नहीं है। या तो आप एक फोल्डर बना के उसमें रख लें, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि ये जो 11 पेज हैं इनका एक प्रिंट निकाल के रखें जो ये इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस हैं। हार्ड कॉपी जब आप पढ़ेंगे ना इसको आप अदरवाइज नहीं लेंगे। मान लीजिए कोई ऐसी टर्म यूज़ हुई है जो अनवर खान को नहीं पता, तो उसमें शर्म की क्या बात है कि अगर वो हारून राठौर साहब से पूछ लेता है, वो रफीक कोहली साहब से पूछ लेता है, फजल साहब से पूछता है, बख्शी साहब से पूछता है। तो जिस तरह अल्लाह मफरूज करे हमारे डॉक्टर सफ़ी साहब होते थे ना, और यदि मेरे के यहाँ सिर्फ दो ही काम कराने, या पोस्टमार्टम कराने थे या मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने। वो सर्टिफिकेट अगर मेडिकल बोर्ड का होगा तो तभी उसके बेस पे आपकी रेशनलाइजेशन कंसिडर की जा सकती है, अदरवाइज नीड बेस पे है। तो ये फैसिलिटेट बच्चों को करने के लिए रेशनलाइजेशन मुझे और आपको फैसिलिटेट करने के लिए नहीं है। तो कोशिश ये कीजिए कि जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको सेलिब्रेट कीजिए। मैं एक कैलेंडर निकालूंगा हमारे अपने स्कूल के लिए भी, और वही कैलेंडर आपके लिए भी होगा। सर मैं आपको बताऊं छोटी सी बात, जैसे परसों हमने इंटरनेशनल वुमेंस डे किया, दोनों टाइप पेपर था, क्लास वर्क ऑफ था। जब बच्चे पेपर से फारिग हुए ना 142 बच्चे थे, उन बच्चों को हमने सिर्फ 20 मिनट बिठाया, उनके साथ बात की, टीम सर ने स्पीच की, हरचंद सर ने स्पीच की, प्रधानमंत्री ने बोला कुछ मैंने बातें की, 20 मिनट तकरीबन लगे, और उसके अलावा हमारा वो इवेंट हो गया। अभी हमारे स्कूल जो वेकेशन के बाद खुले हैं, नई एडमिशन का सिलसिला अभी चल रहा है, बहुत सारे नए बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं, कुछ बच्चे स्कूलों से जा रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट इशू होने हैं। तो इस सिलसिले में 12 मार्च को डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से एक गाइडलाइंस इशू की गई 2025-26 के हवाले से। जो गाइडलाइंस का जो 11 पेजेस का सर्कुलर था हमने टीचर के साथ शेयर तो कर दिया था, लेकिन जो हमारा क्लस्टर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी है उसके 60 स्कूलों के जो हेड ऑफ द स्कूल है उनको आज यहाँ बुलाया गया। हमने तकलीफ दी, हमारी जो जनरल एजुकेशन ऑफिसर छात्र हैं उनको भी, तो हमने मिलकर उन टीचर्स के साथ इंटरेक्ट किया, वो गाइडलाइंस उनको एक्सप्लेन की, उनकी क्या जरूरतें हैं, क्या मुश्किलें हैं वो सुनी गई, हुकूमत की और डिपार्टमेंट की उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं वो उनको समझाई गई। जैसे टीचर आईडी का बनाना है, या अपना रिजल्ट कैसे मेंटेन करना है, सर्टिफिकेट इशू करते वक्त किन बातों का ख्याल करना है, नए दाखिले के वक्त किन किन चीजों का ध्यान है, जैसे टोबैको फ्री इंस्टीट्यूशन की रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करनी है, आपार आईडी कैसे क्रिएट करना है, जुडाइज डाटा कैसे पंच करना है। तो ये सारी चीजें टीचर्स के साथ एक एक पॉइंट उस गाइडलाइन पर डिस्कस किया गया, उनको समझाया गया, और स्कूलों की जो मॉनिटरिंग का सिलसिला है उस हवाले से उनको हिदायत दी गई ताकि हमारे जो स्कूल 3 महीने की छुट्टियां तकरीबन हुई उसके बाद खुले हैं वो स्मूथली फंक्शन कर सके और बच्चों को आने में कोई दिक्कत ना हो। उसमें पानी, बिजली या ट्रांसपोर्टेशन ये सारे मामले जारी बहस लाए गए। देखिए उसमें जहां तक मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं तकरीबन 24 साल से गस्टर कैडर में काम कर रहा हूँ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो उसमें कहीं ना कहीं जो असातिज़ा से ज़्यादा कहीं ना कहीं कोताही मुझ जैसे वालिदैन से हो जाती है।
वो करते क्या है कि जो बच्चे का आधार कार्ड है उसके बुनियाद पर बच्चे की एडमिशन करवाते हैं, और फिर वो जाते हैं से स्टेट जब डोमिसाइल बनाने के लिए या कैटेगरी के लिए, वहां कोई और स्पेलिंग बच्चे के नाम के लिखवा देते हैं। बाद वो सोचते हैं कि डोमिसाइल को नया बनाने में दिक्कत होगी तो जो स्कूल में दिया था उसको चेंज करवा लें, या फिर वो क्या करते हैं कि आधार कार्ड को 20-25 रुपया दे के ठीक करवा लेते हैं, फिर स्कूल वालों के सर आके सवार होते हैं कि जनाब ये गलती हुई है। तो उसमें मैंने टीचर्स को ये इंस्ट्रक्शन दी है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि आधार कार्ड कोई वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है डेट ऑफ बर्थ के लिए। उनको ये कहा कि पेरेंट्स को समझाएं, वो जो हमारे रजिस्ट्रार ऑफिस है और हमारे हर इलाके में बीडीओ ऑफिस से वो जारी होता है जो सर्टिफिकेट हमारे इसका डेट ऑफ बर्थ का, वो रखी साथ, उसके बेस पे बच्चों को एडमिशन करें, और बच्चे के नाम के स्पेलिंग उस डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आए हैं वही रखें, और पेरेंट्स को ये समझाएं कि वो दूसरी या तीसरी वाले बच्चे का जब डोमिसाइल बनाएंगे, वो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाएंगे, तो वही स्पेलिंग उसमें लिखवाएं जो उन्होंने स्कूल में दिए हुए हैं, या स्कूल से बच्चे के नाम के स्पेलिंग लेके जाए। तो ये सारी चीजें भी आज टीचर के साथ जरूर बहस लाई गई।